तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंडियन सागा पर। और आज हम इस मोहम्मद सबके लिए सीरीज का 15वां पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं हूं निखिल विमल मल्होत्रा, सरगम अवनीत मल्होत्रा। तो आपने देखा ही था कि पिछली वीडियो में कितना अच्छा लगा हमें सुन के सब कुछ, और कितने अच्छे मैसेज थे। तो अब देखते हैं कि सीरीज 15 में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए जिससे वीडियो सब तक पहुंचे। तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में क्या सुना। हमने सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन बेटे एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी 3 बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना। और आपको कोई बेटा नहीं था तो आपने ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हमने सुना कि मक्का में कहत पड़ा तो सब परेशान हो गए। चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था, आपके दिल को नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था। वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है, वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता, आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा। बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा। खुदाए ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे
जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन आपकी कौम अंधेरों, गुमराहियों में भटक रही थी। उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा? आपको हमेशा ये सोच रहती थी। इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे। तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते, जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे। अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था। कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं। जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे, उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे। उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गार हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए। जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता तो उन्हें इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमजान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी हो, यानी सहर होने को थी। बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी। नेकियों का दौर शुरू होने वाला था। हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हिरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इक़रा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफजदा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने, यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया। फिर कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये बयान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लिया थी,
मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरीह, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं? वही नाजिल होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं? यही वो मकाम है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, ज़बानें गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गार हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश के तूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गार हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब लौटे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई, और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहां थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया। जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखे हुए हैं, जो कयामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम वो कभी आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं। वो कैसे खुदा आपको जाया करेगा? हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में सुनेंगे कि जब हजरत खदीजा वर्का बिन नौफल के पास मिलने के लिए गई तो उन्होंने क्या कहा, और जब वर्का बिन नौफल हुजूर से मिले तो क्या बातचीत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दोबारा इंतजार क्यों करने लगे, और फिर कब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपसे मिले और फिर क्या हुआ, वो इंशाअल्लाह हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में बनाएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे
اور اس سیریز کے سارے ویڈیوز کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں اور نوجوانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی سیرت مبارکہ کے اور قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو، اپنا رول ماڈل بنائیں۔ یہی اس سیریز کا مقصد ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو یہ تھا سیریز کا پارٹ 15واں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پچھلے ایک پارٹ سے ویسے شروع ہو چکی تھی نالج، لیکن اب کیسے مزہ آ رہا ہے نا مطلب سننے کا۔ اب تو بھی محمد صاحب سے ریلیٹڈ جتنی باتیں چلتی ہیں نا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا، اس وقت ایک لیسنس یوں دماغ میں نا چلتے رہتے ہیں ایک شکشا کی طرح، کہ مزہ آ جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب کیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ مینس ان کی لائف بالکل ایسے آنکھوں کے آگے چلتی رہتی ہے، مطلب ایک جیسے انہوں نے سچ میں نہیں پتا تھا، مطلب جو اب تک ہم نے سنا ہے اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر نہیں پتا تھا کہ ان کا جیون ایسا رہا ہوگا۔ بالکل نہیں پتا تھا ہمیں ٹوٹلی، پر اب دیکھ رہے ہیں تو کتنے مطلب شان دماغ، مطلب شان دل، اور کیسے مطلب نیک دل وہ تھے کہ بھئی وہ ان سے بھی ڈر گئے جب جبرائیل آئے، وہ تو ان سے بھی وہ کانپ گئے، کیونکہ ایک اچھا ویکتی جو پرماتما کی راہ میں ہے وہ تو ایک کرشمہ دیکھ کیسے، جن کو نہیں دیکھا پہلی بار دیکھ کیسے ایک دم سامنے روشنی ہو جائے تو بندہ ایک تو گھبرا ہی جاتا ہے۔ تو ایسا ہم لوگ تو پھر بھی شاید سہن ہی نہ کر پائیں ایسے دیکھ کے، پر لیکن پھر بھی جو ان کی لائف کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو مطلب انٹرسٹنگ لگ رہا ہے بہت زیادہ۔ اور جیسے یہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ آپ رول ماڈل ان کو مانتے ہیں اپنا، تو آپ لوگوں کو خود سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ بھی اگر جس طریقے سے وہ جس کی غلطی ہونے پر بھی اس کو معاف کر دیتے تھے، تو آپ کو ایسا جیون جینا پڑے گا، کیونکہ آپ جیسے کہتے ہیں تو پرماتما جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے دل کے ایک کہتے ہیں نا چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ نے اگر اچھا یا برا کام کیا تو وہ اچھے کا اچھا اور برے کا برا وہ دے گا ہی دے گا۔ تو آپ سب لوگوں کو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کا پورا اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دھیان رکھیں گے کہ ہم چاہے کوئی گناہ گار ہو، معافی ہم تو کریں گے ہی کریں گے، پر ہاں کسی کے ساتھ اگر کسی اور کی مطلب اس کے ساتھ وہ خراب کام ہو رہا ہوگا تو پھر اس کے خلاف آواز تو اٹھانی بنتی ہے، بٹ پھر بھی جہاں تک معافی کی ہے وہ کرنی چاہیے انسان کو۔ کہتے ہیں نا گھرینا پاپ سے کرو، پاپی سے نہیں۔ ہاں تو وہی بات ہے۔ تو آپ بتاؤ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو دیکھنے پر؟ اب دیکھو اب تک تو جہاں تک ہم سن رہے تھے محمد صاحب کے بارے میں، تو وہ تو اپنے آپ میں ہے ہی بہت اچھا، اور جب ہم سنتے ہیں تو دل کرتا ہے اور سنتے چلے جائیں۔ لیکن آج ایک جو نئی بات سامنے آئی ہے اس بات نے تو مجھے کافی امپریس کیا ہے کہ ایک پتنی کا وشواس، مطلب کہ چاہے وہ باہر سے گھبرائے ہوئے آئے یا ان کی وائف نے جو بھی سوچا انہوں نے اپنی آپ بیتی ان کو بتائی، کہ ڈر بھی گئے تھے وہ، تو ڈر بھی تھا ان کے اندر، تو ان کی پتنی کا وشواس کتنا تھا کہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دنیا کے ساتھ کتنا بھلا کر رہے ہو، کیونکہ انہوں نے ان کے جیون کو بڑی نزدیکی سے دیکھا بہت تھا، نزدیکی سے وہ دیکھ چکی تھی، وہ جانتی تھی ان کی سیرت کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، وہ اچھے انسان ہیں، اور جو پرماتما پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر میرا پتی اتنا اچھا انسان ہے تو اس کے ساتھ پرماتما کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ ایک پتنی کا وشواس دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ آپ بتاؤ کہ آپ کو کیسے لگے؟ دیکھو سچ بتائیں تو آج تک جتنا بھی سنا ہے سب ہم نے پولیٹیکل ویو سے ہی دیکھا اور سنا ہے، لیکن اب جب ہم خود سے دیکھ رہے ہیں تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی جیونی کتنی پربھاوشالی رہی ہے، ایک عام انسان کے جیون پہ بھی وہ کتنا پربھاو ڈال سکتی ہے اگر ہم پورے من سے پورے دل سے اس چیز کو سنیں۔ جیسے کہ پتی پتنی کے رشتے کے بارے میں بھی بتایا، ایک آئیڈیل ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، ایک پتنی کا کیسا ویوہار ہونا چاہیے پتی کے پرتی، یا پتی کا پتنی کے پرتی مصیبت کے سمے پہ۔ تو جیسے اگر ہم ان باتوں کو اپنے جیون میں اپنائیں تو کتنی ساری لڑائی جھگڑے، کتنی ساری چیزیں ہونی بند ہو جائیں گی، کیونکہ جب ہمیں جیون جینے کا ہی طریقہ آ جائے گا، ان چیزوں سے نکلنے کا ہی، مصیبتوں سے نکلنے کا ہی طریقہ آ جائے گا، تو جیون بڑا آسان ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا، میں سچ بولوں تو
प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन जिस तरीके से आप या हम लोग जीवन जी रहे हैं, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो जलन हो, अगर हमारे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है वो चीजें, और हम फिर और ये देखकर हम कह रहे कि नहीं हमने तो सब देखा हुआ है, हमें तो सब पता है, अगर फिर भी ये चीजें हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, गलत नेगेटिव चीजें, तो इसका मतलब हम देख तो रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पता होना ही काफी नहीं है, जब पता तक कोई बात है होना, अमल हाँ, की। पता तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ इसका मतलब फिर सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, उसको फॉलो करने के या हम पर्पज से खुश नहीं हो देख रहे सकते हैं। हैं कि हाँ भाई दुनिया में ये चीज चल हाँ, रही कि है बस। हमारे जो रह चुके हैं, हम जिनको अब मानते हैं, तो हम वो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम खुद उस रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे हैं? हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए कि अगर उनका जीवन है तो वो हाँ। सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मैं बैठा हूं तो मेरे लिए ही हाँ, है तो सबके लिए, लेकिन इंडिविजुअल हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये लेसन मेरे लिए बोला गया। हर इंसान ये सोचेगा कि ये मेरे लिए, तो फिर हम सुधर जाएंगे। अगर आज भी हमारे घरों में जैसे लड़ाई झगड़े चलते, समाज में इतनी बुरी हालत फैली हुई है, अगर हम फिर भी ये दावा करते कि हम इन आइडल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो चीज कहाँ जा रही है? वो पॉजिटिव चीजें जो हम इनसे ग्रहण कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? तो वही बात है, कहते हैं किसी ने एक बार कहा था कि अगर परमात्मा की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो ये गोलियां कैसे चल रही हैं, ये तोप के गोले कैसे चल रहे हैं ना, आपस में घरों में लड़ाइयां कैसे हो रही हैं। तो क्या लड़ाइयां तो मैंने हर परिवार में देखी हैं, किसी भी धर्म समुदाय के हों, किसी की बिरादरी हो, गांव हो, उनके शहर हो, वहां सब कुछ चल ही रहा है, तो फिर वो क्यों चल रहा है? तो कॉमन सी बात है ना कि आप लोग उनकी हिदायतों पे नहीं चल रहे, उनकी बातों पे हम भी नहीं चल रहे, कोई नहीं चल रहा किसी के। तो हमें एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी सभा में सभाओं को प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने सभी से पूछा कि मुझे कुछ समाज सुधारक चाहिए, जो समाज सुधारना चाहते हैं वो हाथ खड़े कर लें। तो वहां लगभग हर बंदे ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो उन्होंने कहा कि हाथ नीचे कर लो। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि अब मुझे स्वयं सुधारक चाहिए, जो खुद को सुधारना चाहते हैं। तो कहते हैं एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो हम जब तक स्वयं सुधारक नहीं बनते, समाज भी सुधरने वाला नहीं है। तो ये जीवन इनके, अगर आप इनको सिर्फ आइडियली मान रहे हो तो वो सही नहीं है। आइडियल मान रहे हो तो उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनो कि उनके जीवन में, अभी तो हमें प्रॉपरली सुनना समझने आ गया, ये भी अभी पूरी डिटेल में इन्होंने कहा ना कि मैं प्रॉपर नहीं बता सकता क्योंकि हम वहां थे नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर इनके बारे में और भी बातें जैसे आगे आएंगी कि इन चीजों में आएंगी, तो और कैसे कैसे कुरान शरीफ में और हदीस में सारी बातें प्रॉपर हमें जिक्र पता चलेगा परमात्मा की सारी शिक्षा का। तो अगर वो बातें सुनने तक ही रह जाएंगी तो फिर जीवन नहीं होने वाला। परमात्मा जानता है, चाहे मैं ये कहूंगा कि चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो बाय बर्थ भी क्यों ना हो, कि अगर उनकी शिक्षा पे हम नहीं चल रहे, तो या कोई भी हिंदू भी हो, कोई भी हो, परमात्मा की शिक्षा पे, अगर अच्छी शिक्षा सुनने के बाद भी वो शिक्षा पे नहीं चल रहा, तो परमात्मा जानता है फिर उसको क्या होने वाला है, जैसा वो कह अब रहे ये थे। जो बातें हैं वो आपके और हमारे लिए दोनों पर ही लागू होती है। अब जैसा वो जीवन जी कर गए, कितनी कठिनाइयों से भरा था, वो किस लिए जी कर गए? क्या वो अच्छा जीवन जीने की शक्ति नहीं रखते थे? वो ऐसा जीवन इसीलिए जी कर गए ताकि वो आने वाली जनरेशन उनको उनके कदम पर चल सके, कि जैसे उन्होंने परेशानियां झेली, ऐसे ऐसे हल निकले तो आगे जनरेशंस को भी हल मिले। और आगे देखो कि हाँ। परमात्मा ने कैसे अपने वो भेजे, जैसे लेकिन वो अगर जिब्राइल हम आए। भी हैं, अगर हमारी ये सब सुनने के बाद हम भी अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला रहे, तो हम सबका बैठना यहाँ पर वेस्ट ही है। तो फिर परमात्मा खुद कहते हैं ना, वो शक्तियां भी दे देता है और अपने नूर भी भेजता है और हेल्प के लिए सब कुछ करता है। तो जैसे उनके जीवन में आ रही थी मदद, जैसे उनको धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा था, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी आ सकती हैं अगर हम इस रास्ते पर इस तरीके से चलने लग जाएंगे। तो आज वीडियो को एकदम से नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं, तो बहुत जल्दी शायद हमारी जिंदगी कुछ और होगी। तो बस इसी तरीके से आपने क्या सीखा ये भी आप जरूर कमेंट में बताया करो। बार बार कह रहा हूँ, आप जरूर बताया करो। सब हम बता रहे हैं, हम शेयर करें, आप हमें भी सुना कीजिए पूरा, और आप भी कमेंट्स में बताया कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, प्रॉपरली पढ़ते हैं, एक एक लास्ट तक जाते हैं हम, हर किसी के इवन कमेंट्स में जो रिप्लाई होता है उनको भी खोल के देखते हैं हम। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और आप बताइए कि आपने क्या सीखा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जिससे वीडियो सब तक पहुंचे और आप लोग जिस तरीके से हम सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ वो सब तक पहुंचे संदेश। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।